था जो फरक्का से संबंधित भारत और बांग्लादेश का समझौता है, क्योंकि उसका कार्यकाल जो 30 वर्षों के लिए हुआ था इसी वर्ष अंत तक पूरा होने वाला है। और उस संधि के बारे में बिहार की कुछ चिंताएं, हमारा कुछ रिजर्वेशन कि उस संधि के गठन के संबंध में समय भी बिहार के हितों का पूरा न ख्याल रखा गया था, न बिहार की चिंता की गई। जो हम लोग जितना पानी बांग्लादेश को देना उस संधि में हम लोग ने कमिट किया है, उतना पानी देने के बाद बिहार को अपने इस्तेमाल के लिए, बिहार को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे उद्योग से संबंधित हो या पेयजल से संबंधित हो, पानी का उपयोग करने में हम लोगों को प्रतिबंधित किया जाता है। हम लोगों ने उस पर भी अपना रिजर्वेशन बताया, चिंता बताया कि ये उचित नहीं है। और गंगा सबसे अधिक पानी गंगा में बिहार की कैचमेंट एरिया से जाता है और बिहार से गुजरने वाली सारी नदियां अंत में गंगा में ही मिलती हैं। और सबसे कम पानी के इस्तेमाल की इजाजत अगर बिहार को दिया जाता है तो बिहार के साथ नाइंसाफी होती है। इसका भी मामला हम लोगों ने उठाया था और केंद्र सरकार ने भी इन मामलों में सहानुभूति दर्शाया है और विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भरोसा दिलाया है कि इस साल अंत तक जब इस संधि के नवीकरण की बात आएगी, इसके फिर से रिन्यूअल की बात आएगी, उस समय वो बिहार की चिंताओं का जरूर ख्याल रखेंगे कि बिहार के लोगों को जो जल की आवश्यकता है वो उसका पूरा उपयोग कर पाए, ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की जाए। इसलिए कल की जो बैठक हुई है दिल्ली में, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार के हितों को साधने के लिए महत्वपूर्ण कदम है और हम आशा करते हैं कि इसके सकारात्मक नतीजे शीघ्र सामने आएंगे जिससे बिहार के लोगों का हित हो। निर्मला सीतारमन जी ने 2024-25 के बजट के क्रम में और 25-26 के बजट के क्रम में जो बिहार से संबंधित जो बाढ़ और सिंचाई क्षेत्र की योजनाओं के लिए केंद्रीय मदद की घोषणा की थी, उन्हें भी मिलने में, प्राप्त होने में बिहार को दिक्कत हो रही थी, जिसको हम लोगों ने बिहार की तरफ से उठाया और केंद्रीय वित्त मंत्री ने बड़ा स्पष्ट और प्रभावी निर्देश दिया है कि उनमें शीघ्र पहल करके आगे की कार्रवाई की जाए और पदाधिकारियों ने भी भरोसा दिलाया है कि इसमें शीघ्र अनुकूल कार्रवाई की जाए। इन सब चीजों के अलावा जो एक और बात आई, मंत्री श्री वी जयशंकर भी शामिल थे इस बैठक में। ये हमको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2-3 मुद्दे खास तौर से जिन पर पिछले दशक की तरफ से जोर दिया जा रहा था लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हो पा रही थी, उन मुद्दों पर कल बहुत ही सकारात्मक बात हुई है और केंद्र सरकार के सकारात्मक रवैये के कारण लगता है कि अब उसमें शीघ्र ही उसके उन योजनाओं के क्रियान्वयन की गति तेज होने वाली है। इसके लिए हम विशेष रूप से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को और विदेश मंत्री श्री वी जयशंकर जी को हम धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। सारा बिहार जानता है कि बिहार हर साल बाढ़ से तबाह होता है और उसके अस्थायी निदान के रूप में नेपाल से आने वाली नदियों पर उच्च स्तरीय डैम या जलाशय निर्माण की योजना है।
यही अस्थाई निदान अभी तक जो अधिकारी हैं या जल से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों का मानना है। और कोसी में, बागमती में, रत्नक में, कमला में, सब जगह जो उच्च स्तरीय डैम बनना है जिस स्थल पर, उसकी पहचान भी कर ली गई और स्वाभाविक रूप से ये सारी नदियां नेपाल से आती हैं। तो ये उच्च स्तरीय डैम या जलाशय नेपाल में ही बनना और इसके संबंध में 1991 में समझिए कि एक समझौता हुआ। 2004 में एक जेपीओ बना जिसको ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस कहते हैं, जिसका मुख्यालय विराटनगर में तैयार रखा गया कि इन योजनाओं का डीपीआर बनाए, लेकिन अभी तक उसमें कोई खास प्रगति नहीं हो पाई। लेकिन कल जिस स्तर से, गंभीरता से जिस स्तर पर बात हुई है, हम लोग आशावान हैं कि अब इसमें गति आएगी। और सबसे बड़ी बात कि जो आज तक हम लोग मांग करते रहे कि उस जेपीओ में, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस में बिहार का भी प्रतिनिधि होना चाहिए, वो अभी तक उसमें नहीं था, जिसकी सहमति कल बन गई। इसके पहले उसमें सिर्फ नेपाल सरकार के और भारत सरकार के प्रतिनिधि होते थे, लेकिन हम लोगों की लगातार मांग होती थी कि क्योंकि सबसे पहला और सबसे अधिक प्रभावित होने वाला प्रदेश बिहार ही है और बिहार की सीमा से सटे ही इन मतलब संरचनाओं का निर्माण होना है। इसलिए बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि इसमें अवश्य होने चाहिए, जिसकी सहमति कल बन गई। ये एक अच्छी खबर है और वित्त मंत्री ने बड़ा ही स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगले 1-1.5 महीने में ये डीपीआर बनाने का काम केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको पूरा कर लिया जाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।